नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और देश की सबसे बड़ी पंचायत में संग्राम मचा हुआ है। एक हफ्ते से सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। यूं तो हंगामा अलग अलग मुद्दों को लेकर है, लेकिन सबसे ज्यादा घमासान अडानी को लेकर है। अमेरिका की एक निचली अदालत में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ भारत में बिजली ठेकों के लिए रिश्वत देने के आरोप में वारंट जारी करने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर आक्रामक है। वो मामले की जांच पर अड़ी है। उधर इसके पलटवार में बीजेपी ने भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के संबंधों को हवा दे दी। संसद में इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसी हंगामे के बीच विपक्ष ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है, जो 72 साल में कभी नहीं हुआ। आज हम संसद में चल रहे इसी हंगामे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। यह भारत के बारे में क्या कह रहा है? टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है? इस्लाम मींस जस्टिस एंड जस्टिस मींस राइट। कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है? प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस, जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर। और इंटरव्यू किसका है? इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशान अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज इस्लामाबाद। अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है। त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है। ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है ओसीसीआरपी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ जीएसीसी है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। यूएस गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन ओसीसीआरपी चलाता है। ओसीसीआरपी का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे सीए और आरसी पर। इंडिया गठबंधन जब तय कर लेगा अविश्वास प्रस्ताव लाना है, किस वक्त लाना है, किस स्वरूप में लाना है, उस समय हम आपको अधिकृत रूप से सूचित करें। हम न किसानों का मुद्दा उठा पा रहे हैं, न अडानी का रिश्वतखोरी का मुद्दा उठा पा रहे हैं, हम महंगाई पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सामने विकल्प क्या बचता है? पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। तो अडानी सोरोस अरब अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ कार्यवाही इसी तरह से सदन की चल रही है और स्थगित हो जाती है। जनता के मुद्दे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। चर्चा करेंगे कि आखिर यह हंगामा क्यों है बरपा। खास पैनल जुड़ गया, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट ब्रजराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का स्वागत है। केदार जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह आपके सांसद कह रहे थे, बाइट भी सुनी कि ना किसानों की चर्चा हो पा रही है, ना महंगाई, ना बेरोजगारी। सदन की शुरुआत हुई तब से आप अडानी 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 चिल्लाते रहे। जब पक्ष सोरोस को लेकर आ गया तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले। आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सत्ता पक्ष इसे लोकतंत्र का अपमान बता रहा है, जो 72 साल में कभी नहीं हुआ, वो आप कर रहे हैं। वो भी तब जब 20 दिसंबर को कार्यवाही खत्म होने वाली है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या दिखाना चाह रहा है विपक्ष? क्योंकि ना तो लोकसभा राज्यसभा में नंबर्स हैं, ना आंकड़े हैं, ना इतने सांसद हैं आपके पास, और ना ही समय है। अब
देखिए, दो तीन चीजें आप इसमें, तीन चार प्रश्न भी थे और उत्तर भी थे। सदन में अगर हमारी पूरी संख्या नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र की जो सरकार है वो मनमाने तरीके से चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो संस्थागत पदेन है, उनका काम ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर काम करें। उपराष्ट्रपति महोदय बड़े सम्मानीय सभापति है, उनका काम क्या है? उनका काम भारतीय जनता पार्टी की एडवोकेसी करना नहीं है। उनका काम है वहां पर जो सदन में जो लोग बोल रहे हैं उनकी सही बात का एडवोकेसी करना है। ये आ गई दूसरी बात। तीसरी बात, मुद्दे बहुत है, मुद्दों में अडानी का भी मुद्दा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से को उनको बचाने का कोई वो नहीं है, तो सदन में चर्चा होने दीजिए। यही तो चाह रहे हैं ना। आज हम सब लोग, आज भी हमारे सारे नेता यही कह रहे थे, हम सदन चलने देना चाहते हैं, हम सदन के लिए आग्रह कर रहे हैं। गुलाब भी दिए थे हमने, तो झंडे भी दिए थे। हमको ये भी मालूम है कि लंबा खर्चा होता है, लोकसभा में 1.5 करोड़ का पर घंटे का होता है, 1.25 करोड़ का राज्यसभा में खर्चा होता है। ये देश की जनता का ही खर्चा होता है ना। ये देश की जनता के ऊपर बोझ डालेंगे, फिर कारपोरेट का बेवअप करेंगे लोन, और उनका टैक्स भी कम करेंगे। तो ये कारपोरेट प्रेमी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसको चर्चा करने में क्या तकलीफ हो रही? इनके कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या अडानी? भाई बात करिए ना, सदन है, सदन चर्चा के लिए ही होगा ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। पूरा देश देखना चाहता है, पूरा देश को, देश ने चुना क्यों है? लोगों को क्यों भेजा है? सदन बनाया क्यों? लोकतांत्रिक प्रक्रिया चालू क्यों किए? भाई कोई भी अगर विपक्ष के नेताओं को किसी भी चीज पर कोई शंका हो, कुशंका हो, और वो बात करना चाहे, तो यह सत्ता पक्ष का नैतिक धर्म बनता है कि उनको उस पर चर्चा कराना चाहिए। और रही 72 साल की बात, तो 72 साल में ऐसे कठपुतली नहीं है। आपने वो यादव साहब, जज साहब का भी सुना होगा, उनके भी बयान अजीब से आए अभी आजकल। आज की तारीख में जो सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी की बात बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, जैसे सारी चीजें कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने कर। ये आज इसका नुकसान हमारे देश को दिखे या नहीं दिखे, आने वाले समय में इन चीजों की अगर प्रथा चल गई तो बहुत मुश्किल। लेकिन मॉनसून सत्र से ही ये बात चल रही थी कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, लेकिन ठीक है, खत्म हुआ, बात आई गई हो गई। लेकिन अगर इस मुद्दे पर विपक्ष गंभीर होता, या जो आरोप आप लगा रहे हो उस पर गंभीरता दिखाई होती, तो ये तो आपको पहले ले आना था अविश्वास प्रस्ताव। अगर ये आरोप सही है आपके कि अगर वो नसीहत दे रहे हैं शोर करने पर किसी को भी कि अब आप बैठ जाइए, चर्चा होने दीजिए, तो वो आपको गलत लगता है? तो आप बताइए ना, 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगा सत्र, ना चर्चा होगी। अगर पहले ले आते तो चर्चा भी हो जाती ना, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। बहन, 3 दिन पहले उन्होंने किया इस तरीके का, जिस दिन करेंगे उसी के बाद में ही तो सब लोग उस पर बहुत लंबे, पिछली बार भी सब लोगों ने इस चीज को छोड़ा था कि चलो जाने दीजिए। एक बार का पहले भी उनको समझाई दी जा चुकी है कि माननीय आप सभापति है, आप कठपुतली की तरह ना रहे, आप अपने नैतिक जो धर्म है, अपना जो धर्म है उस कुर्सी का, उसका पालन करें। ये पिछले सत्र में भी बता दिया गया था। जब उस दिन अति हो गया तो उसके बाद लाना जरूरी है ना। कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो कल आप टीवी डिबेट करेंगी कि विपक्ष कैसा कुछ बोल ही नहीं पा रहा, विपक्ष कैसा हंगामा ही नहीं कर पा रहा, सरकार के सामने अपनी मजबूती से बात नहीं रख पा रहा, ये विपक्ष कैसा जनता की आवाज ही नहीं बन पा रहा। तो ये तमाम चीजें हैं, वो उस पर हम लोगों को ज्यादा चर्चा नहीं है। हमारा सिर्फ ये है, जो हमारी पार्टी हमारे लोगों को अच्छा लगेगा हम उस पर अड़ के लड़ेंगे सरकार के साथ। ये देश की जनता के हितों की बात है। बृजराज जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही आरोप लगाए जा रहे हैं सभापति पर कि जब सत्ता पक्ष से अगर कोई सांसद बोलता है तो बिना रोक टोक के उसे बोलने दिया जाता है, और अगर विपक्ष से कोई सांसद खड़ा हो, कुछ बोले, अपनी बात रखे, तो आप चुप करवा देते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी के वीडियोस पब्लिक डोमेन में हैं और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि वो कहाँ टोकते हैं, किस किस को टोकते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो जिस पद पे बैठे हैं वो एक संवैधानिक पद है और उस पे उनको सबको एक समान देखना है, वो देख रहे हैं। विषय ये नहीं है कृषिता जी, विषय वही है जो आपने कहा कि आखिर क्यों सदन नहीं चलने देना है। 14 दिन का टाइम होता है, 20 तारीख तक का समय है।
अभी केदार जी ने खुद ही कबूल लिया कि 3 दिन पहले, आपको अगर मैं पीछे ले जाऊं केदार जी, कि राहुल गांधी जी के बगल में धनखड़ जी की एक व्यक्ति ने नौटंकी की थी, मैं उसे नौटंकी ही कहूंगा, नकल उतारने की कोशिश की थी। तो धनखड़ जी से विपक्ष आज से परेशान नहीं है या 3 दिन पहले से परेशान नहीं है, पिछले 1 साल से परेशान है। क्यों? क्योंकि वो सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए संकल्पित हैं। बकायदा संवैधानिक तरीके से वो बताते हैं कि यहाँ आप गलत हो, यहाँ आप सही हो। चाहे संजय सिंह हो, चाहे मोहिया मित्रा हो, राघव चड्डा हो, सबको, रमेश जी के साथ उनकी नोकझोंक, खड़गे जी के साथ उनकी नोकझोंक पब्लिक डोमेन में है, कार्रवाई का लाइव प्रसारण होता है, सब कुछ है। लेकिन प्रसीदा जी, यहाँ विषय ये है ही नहीं। विषय वही है जिसके प्रति अभी तक केदार जी ने कुछ नहीं कहा। केदार जी, जॉर्ज सोरोस का नाम सुना है? प्रसीदा जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, 2-3 मिनट मैंने सोचा है। अब वो तो इस पर तो ये चर्चा हो रही है कि वो अडानी कर रहे थे, तो सत्ता पक्ष सोरोस निकाल के ले आया। अब उसको उससे मुद्दा भटकाने के लिए अब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यही सब तो चल रहा है सदन में इतने दिनों से। प्रसीदा जी मैं सुन लिया, समझ गया, समय कम पड़ जाएगा। मैं चाह रहा हूं आज अच्छी बात हो जाए। जनता का मुद्दा बैकफुट पे चला गया है, आपका विषय ये है। प्रसीदा जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जॉर्ज सोरोस जनता का मुद्दा है। ये विषय वस्तु अब सामने आई है। हमने एक एक चीज पटल पे रखी है। अडानी के खिलाफ एक वो होता है और ये लोग उसका हंगामा बना देते हैं। जब भी संसद सत्र चालू होने वाला था, डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस से रिलेटेड कोई ना कोई संस्था एक आध रिपोर्ट डाल देती है और उसके बेस पे संसद को खत्म कर दिया जाता है। कि मैं नहीं कह रहा कि पिछले 1.5 साल का 2 साल का एक पैटर्न है। केदार सिरोही जी, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस डीप स्टेट का हिस्सा बन चुके हैं। आज की डेट में ये लोग एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। अब मुझे सिर्फ 1 मिनट और चाहिए प्रसीदा जी कि डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस कैसे काम करता है। बांग्लादेश हमारे सामने आज ज्वलंत मुद्दा है। बांग्लादेश में शेख हसीना रूल कर रही थी, 2 पार्टियां थी, बीएनपी और शेख हसीना जी की पार्टी। बीएनपी ने जमायत इस्लामी को अपना पार्टनर बनाया। जमात इस्लामी आज फ्रंट फुट पे खेल रही है बांग्लादेश के अंदर। बीएनपी गायब हो चुकी है, शेख हसीना का देश निकाला दे दिया गया है। जिसको जनता ने चुना था उस सरकार को देश निकाला देकर डीप स्टेट जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर सत्ता बिठा दिया है जो अभी तक चुना नहीं गया है, और कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी को बहाल करेंगे। और वहां पर उनके सहारे इस्लामिक राज्य को स्थापित करने का कार्य चालू हो चुका है। ये जनता का मुद्दा है प्रसीता जी। आज नहीं तो 1 साल बाद आप इस पे चर्चा करेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद में डीप स्टेट और उसकी कार्रवाई पे सब तरफ चर्चा हो रही है। जनवरी 20 से पहले सीरिया में क्या हुआ आपने देख लिया। सीरिया में 15 दिन के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। हम सिर्फ ये जागाने का कोशिश कर रहे हैं भारत देश की जनता को कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस देश को बांग्लादेश, सीरिया, संविधान के नाम पे इस्लामिक राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। और मैं नहीं कह रहा प्रसीदा जी, ये ऑन रिकॉर्ड है। 1 साल बाद आप लोग इसी विषय में बात करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यही सत्य है, ये यही तो आगे बहुत आने फिर वाला है। अगर 1 साल बाद इस विषय पे बात करेंगे तो देश के लिए तो ये तो खतरा ही है ना। अगर आप ये संभावनाएं बता रहे तो ये सवाल तो फिर आपसे भी है, सरकार से भी जवाब लूंगी। रमेश जी का रुख करूंगी। ठीक है, खतरे में वो साथी बन रहे हैं। ठीक है, ये देश को ठीक है, रुक जाइए, लौटूंगी रमेश जी से प्रतिक्रिया जो चल रहा है सदन में उन्हीं तमाम चीजों पर। आज जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये तमाम चीजें हो रही है, सवाल मेरा अब भी वही है कि पहले तो 14 दिन का नोटिस, समय कम है। सवाल ये भी है कि विपक्ष अपनी जो इंडी गठबंधन उसकी एकजुटता दिखाना चाहता है, क्योंकि विपक्ष जो इंडी गठबंधन से जुड़े नहीं है जो दल, उनसे चर्चा की गई तो उनमें से नेताओं का ये कहना था कि इस पर हमसे पूछा जाएगा तब हम चर्चा करके बताएंगे। तो मतलब किसी से डिस्कशन नहीं किया गया। तो क्या ये इमेज बिल्डिंग का काम किया जा रहा है यहाँ पर? पहले अडानी, अब सोरोस और अब ये अविश्वास प्रस्ताव। रमेश जी देखिए, मोटे तौर पर इस समय जो संसद की कार्रवाई चल रही है कहीं ना कहीं राजनीतिक गरिमा के अनुरूप नहीं।
विपक्ष को भी ये चाहिए कि संसद की कार्रवाई समय पर चले। मान लीजिए अगर उनको कोई मुद्दा उठाना है तो जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति में चूंकि सारे दलों के विपक्ष के भी उसमें सदस्य होते हैं, उसमें समय निर्धारित हो जाए। ये कौन सी जिद है कि सारे काम छोड़ करके इसी विषय पर आप चर्चा करिए, एक बात हो गई। तो कहीं ना कहीं ये उनको दिखाना चाहिए। और इस समय सारी राजनीति मुद्दों पर कम हो गई है, मीडिया ओरिएंटेड ज्यादा हो गई है। हम क्या ऐसी बात उछालें, क्या ऐसी बात कहें कि जो मीडिया में सुर्खियां बने, तो उस आधार पर ये सारी बातचीत चल रही है। दूसरी एक और बात हो रही है, ये जो अभी मुद्दा जॉर्ज सोरेस का आया है, जॉर्ज सोरेस का मुद्दा एक फ्रेंच मीडिया हाउस है जिसका नाम है मीडिया पार्ट, तो ये मीडिया पार्ट ने उठाया और उसने ये खुलासा किया है कि एक संस्था है जो अमेरिका बेस है, वो भी मीडिया हाउस है और उसका शॉर्ट में नाम जो आता है OCCRP उसका नाम है। हालांकि फुल फॉर्म में भूल गया, लेकिन उसका शॉर्ट नाम OCCRP उसका नाम है। ये जो है जॉर्ज सोरेस से फंडेड है ये, और इसका लगभग 100 देशों में नेटवर्क है। तो कुल मिलाकर के फ्रेंच का जो मीडिया था, मीडिया पार्ट, उसने ये खुलासा किया है कि कुछ देशों की सरकार को जॉर्ज सोरेस अस्थिर करना चाहते हैं और अस्थिर करने के लिए मुद्दा OCCRP उठाता है। और उन देशों की कुछ पार्टियां हैं जो मुद्दा ये OCCRP उठाता है, वो मुद्दों को संसद में और अपने देश में उठाती हैं। तो संयोग से करीब 8 ऐसे प्रकरण हुए हिडनबर्ग से लेकर के OCC अडानी तक में कि वो उस संस्था ने उठाया और उसको विपक्ष ने उठाया। तो कुल मिलाकर के वो सारी की सारी फहरिस्त सामने आई, उसको फिर अब पलटवार वो भाजपा कर रही है। कुल मिलाकर के आडवाणी के समर्थन का कह लीजिए या तो आडवाणी का विरोध कह लीजिए, पूरा संसद सत्र उसी में समाप्त हुआ चला जा रहा है। जैसा कि रूस की क्रांति में हुआ था, जैसा चीन की क्रांति में हुआ था कि उद्योगपतियों को निशाना बना करके सरकार को पलटना, मैं समझता हूं एक भीड़ तंत्र जैसी एक स्थिति बनती चली जा रही है। और जहां तक अडानी के पास पहले तो शेयर थे, तो कुछ अमेरिकी कुछ कंपनियां थी जिन कंपनियों में जॉर्ज सोरेस के शेयर थे, वो शेयर जाकर के इसने खरीद लिए, अडानी ने खरीद लिए, झगड़ा वहां से शुरू हुआ। अगर हमारा कोई व्यापारी दूसरे देश में जाकर के शेयर खरीद रहा है और दूसरे व्यापारियों को नीचे दबा रहा है, तो मैं समझता हूं इस बात की तो मेरी दृष्टि में तो ये अच्छी बात होनी चाहिए। इस पर हमें हमला क्यों करना? यहां अगर कुछ गड़बड़ करता है तो हमको जरूर हमला करना। जिन व्यापारियों ने यहाँ गड़बड़ की है, यहाँ शेयर में घोटाले किए हैं या मान लीजिए कुछ और गड़बड़ की है, उन पर अपन कार्रवाई करें तो मैं समझता हूं। और बाय द वे अगर संसद में चर्चा भी हो तो नियम प्रक्रिया के तहत हो, शोर करके आप जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दों को क्यों आप किनारे करते चले जा रहे हैं? कितना रुपया प्रतिदिन खर्च होता है पार्लियामेंट पर, मैं समझता हूं। और कितने सांसद हैं, ये रमेश जी, सोरोस के मुद्दे से भटकाने के लिए, इससे इधर होने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आया, क्या लगता है आपको? क्योंकि तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, एकजुटता दिखाने की कोशिश, इंडी गठबंधन में जो तितर बितर हो रहा था वो बताया जा रहा है कि हम एक साथ हैं, आप देखिए। या फिर ये राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग, क्योंकि ममता बनर्जी के नेतृत्व को वहां समर्थन देने की भी चर्चाएं हो रही है, जहां एसपी और ममता बनर्जी की पार्टी अभी तक साथ में नहीं थी लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर साथ आ गई। कई सवाल देखिए, मोटे तौर पर यह बात सही है कि अडानी के मुद्दे पर इंडी गठबंधन में मतभेद है। मुलायम सिंह भी उसमें अलग था, ममता बनर्जी भी अलग थी। अविश्वास प्रस्ताव पर इंडी गठबंधन फिर लगभग एक साथ हो गया। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव की भी प्रक्रिया है, उसको आप संसद में पेश करिए। प्रश्न ये नहीं है, एक दिन पहले भी हो सकता है, वो ठीक है कि कम दिनों में किया हुआ है, एक दिन पहले भी प्रस्तुत हो सकता है, क्योंकि ये सदस्यों का अधिकार है, वो कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन उसकी प्रक्रिया है, आप लेकर के राष्ट्रपति और ये तमाम चीजें जो हैं, मैं समझता हूँ ये सारी की सारी मीडिया में स्थान इससे ज्यादा मिलेगा। कहीं ना कहीं जो संसदीय परंपरा है वो ज्यादा मजबूत नहीं होगी इससे। केदार जी, ब्रजराज जी आ रहे हो। केदार जी देखिए, ये जो जॉर्ज सोरोस की बात अगर भारतीय जनता पार्टी और रमेश शर्मा साहब उठा रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहूंगा, आप लोगों को बेड़ियां कौन सी दी है? प्लास्टिक की दी है, लोहे की दी है? किसने दी है? करिए ना कार्रवाई। ये तो हम 3 दिन से बोल रहे हैं आप लोगों को, बंद करिए उनका काम धाम। उनके लोगों को आपकी सरकार कार्रवाई होगी, पूरा बहुमत है। आप लोग 10 साल से ललकार रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगी, मत परेशान। पूरा इन्हीं का सजाया है और उसी को यहाँ पर लाते हैं। अडानी और आपने, रमेश शर्मा साहब, आपने उद्योगपतियों का गलत कहा है, कांग्रेस उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है।
अडानी गलत कर रहा है, उसकी बात हम उठाएंगे। आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि हम उद्योगपतियों के खिलाफ है। हमारे लीडर तो छोटे छोटे उद्योगपतियों के जा रहे हैं, जीएसटी की मार को बचाने के लिए वो जा रहे हैं। इस तरह के आरोप ठीक नहीं है। ये आरोप आप भारतीय जनता पार्टी को कर सकते हैं, परंतु देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, ये एक तरफा बातें ठीक नहीं होगी। उद्योगपति अगर वो कह रहे कि बाहर जाके भारत का उद्योगपति अगर शेयर खरीदता है किसी से तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है तो उस पर कार्रवाई हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष उद्योगपतियों पर सवाल उठा रहा है, ये आपके खिलाफ ही कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को ग्रीन चिट दी है, ये कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं वो। मंदिर की अब फिर वो भी सवाल कर रहे हैं ना कि अडानी क्या गड़बड़ करा। तो महाराष्ट्र चुनाव जब परिणाम है तब भी ये बात कही गई थी कि ये चुनाव तो अडानी की वजह से जीता गया। तो ये सवाल तो है ना कि आप क्लियर कीजिए अगर कुछ है। ये हमारा राइट है, हमको किसी से परमिशन थोड़ी लेना है। जो हमको लगेगा, जो हमको दिखेगा, विषय वस्तु था, इस पे और चर्चा कर सकते हैं दूसरी चीजों पर। लेने जाए क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की तरह आरएसएस से परमिशन लाए, आरएसएस जो है वो ब्रिटेन की महारानी से परमिशन लाए, ये थोड़ी होगा। यहाँ पर जो जनता के मुद्दे हम तो उस पर बात करेंगे। भाई देश में अनर्थ हो रहा है, देश में कारपोरेट का टैक्स माफ किया जा रहा है, ये इनका बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, क्यों नहीं बात होगी इन पर? आज उनका टैक्स माफ किया है, टैक्स कम किया है, कितनी नौकरियां बढ़ गई है। वो कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेके इधर से उधर घुमा रहे हैं, कर्जा लेते हैं 4500 करोड़, 500 करोड़ में आप बेवकूफ कर देते हैं। ये क्या ये चलेगा देश में? और संसदीय प्रक्रिया की बात है तो अटल जी की समय की भी कई ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती है, बाद के समय की भी कई कहानियां सुनने को मिलती है। 60 साल में क्या भारतीय जनता पार्टी जाती थी सदन में, स्टूडेंट की तरह बैठ जाती थी और उठ के आ जाती थी? जब उनको लगता था वो तो विरोध कर, वो तो रेल रोकते थे, शहर बंद करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, सदन के आगे लेट जाते थे। हम भी तो वही प्रक्रिया के तहत कह रहे हैं, ये हमारा अधिकार है सदन में। लेकिन हमें ढूंढना पड़ रहा है ना कि जनता के मुद्दे कहाँ है। ये दोनों से सवाल है मेरा, तो ये दोनों से सवाल है केदार जी, दोनों से सवाल है कि किसान, रोजगारी, तमाम मुद्दे अगर विपक्ष कह रहा है समस्या है, विपक्ष का काम है मजबूत होना, और अगर कहीं कमियां हैं तो वो बताना। सदन होता ही इसीलिए है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है काम तो वो बताइए, सरकार उसको पूरा करेगी। पूरा का पूरा आज हमारा पूरा लीडरशिप गुलाब के फूल लेके खड़ा था। कल हमारे लीडर मिले बड़े बड़े नेताओं से, उनसे कहा कि सदन को चलने दीजिए, सदन चलाइए। हमारे को तो सदन चलाने में फायदा है ना। हम सदन में जितना रहेंगे, जितना बोलेंगे, जितना मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लोगों से कनेक्ट होंगे, समाधान होंगे। सवाल भाई अडानी सोरोस अविश्वास प्रस्ताव, इसमें बाकी के दिन भी निकल जाएंगे। अरे आपका भी जवाब ना कि कहाँ है मुद्दे, कहाँ चर्चा हो रही है। मैं आपकी समस्या का समाधान, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, केदार जी नहीं दे पाएंगे क्योंकि केदार जी क्या रटा रटाया पढ़ के आते हैं, प्रोपोगंडा और टूल किट का हिस्सा है, वहां उनको सेट करके भेजा जाता है कि ये बोलना है। ठीक है ना, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। इनके झूठों की इतनी पोल पट्टी खुल चुकी है कि एशिया पैसिफिक फाउंडेशन में चेयरमैन है सोनिया गांधी जी, उसमें पैसा सोरोस की कंपनी से आया है। सोरोस ने स्पष्ट कहा है कि नरेंद्र मोदी जी और भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 लाख मिलियन मैं मार्क करके रखता हूं। उस क्या बोलते हैं उसका वीडियो है, केदार जी कहोगे तो भेज दूंगा। अरे ये सब वीडियो, फोटो वीडियो में इसमें पूरा सदन की कार्यवाही इसलिए और फिर ज्यादा ड्रामा होगा, स्थगित हो जाएगा, रोका टोकी करके तो आप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। समय की कमी है रमेश जी, यहाँ कोई बात नहीं है। ऐसा समझ में आ रहा है कि राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को लेकर सदन में चर्चाएं कर रहे हैं, किसी के वीडियो की बात होती है, किसी के किसी से जोड़ने की बात होती है, जनता के मुद्दे की समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ब्रजराज जी, 1 मिनट, समय की कमी। रमेश जी आखिरी प्रतिक्रिया। नहीं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो आत्म केंद्रित होती जा रही है और राजनीति व्यक्तिगत हित या सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम रह गया है। आमतौर पर जैसा कि गांधी जी ने कहा था, राजनीति को हमेशा समाज सेवा का केंद्र होना चाहिए। तो समाज कहीं ना कहीं समाज और राष्ट्र के हित किनारे जा रहे हैं, सत्ता का हित उसमें आगे आ रहा है। अब सत्ता के लिए अगर राजनीतिक दल को पॉपुलर होना, अब पॉपुलर होना तो फिर लोगों के दिमाग पर छाए रहना, अब उसमें पॉजिटिव मुद्दा हो नेगेटिव मुद्दा हो, वही सारी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। जी चलिए ठीक है, लेकिन अब देखना होगा कि बाकी के दिनों में
किन मुद्दों पर सदन में हंगामा होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है सदन, और जिस तरह से जनता के मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे, बेबुनियाद मुद्दों पर शोर हो रहा है, लेकिन क्यों, बड़ा सवाल यही है कि देश की सियासत किस ओर जा रही है। एनडी एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।